Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज इस वीडियो में हम इंग्लिश पेपर में आने वाले राइटिंग सेक्शन बी का कंपोजिशन वाला पोर्शन उठा रहे हैं जो 4 मार्क्स का आता है। और आज हमारे कंपोजिशन का जो टॉपिक है वो है कोविड-19। देन कोविड-19 इस टॉपिक को पॉइंट वाइज आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखिए स्पेशलिटी। तो स्पेशलिटी इसकी क्या है? इन्फेक्टियस डिजीज़ है, संक्रामक रोग है ये। दूसरा, सिम्टम्स इसकी क्या हैं? सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं? आप सभी को मालूम है, फीवर आता है, कफ होने लगता है, खांसी आती है, बलगम निकलता है, फैटिक होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, नाक बहने लगती है, ठंड लगने लगती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वॉमिटिंग जैसी फील होने लगता है, और सबसे बड़ी इसकी जो पहचान है वो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। किसी भी चीज़ को आप खाइए तो खाने का टेस्ट नहीं आता है, न तो आपको खुशबू आती है और ना आपको बदबू आती है। और इसके अलावा अगर आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो आप देखिएगा कि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसके कि कोविड-19 आगे बढ़ कर के चेंज हो जाता है, निमोनिया में चेंज हो जाता है। दूसरा, सेप्सिस में ये चेंज होता है। सेप्सिस यानी कि एक खून में जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ जाता है वो होता है। किडनी फेलियर, खून के टॉक्सिक होने से किडनी फेल हो जाती है। और फिर है रेस्पिरेटरी फेलियर, फेफड़ों में प्रॉब्लम तो होती है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ़ होती है और सांस बंद भी हो जाती है। नेक्स्ट है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी यानी कि फेफड़े। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कौन सी बीमारी है? ये भी लगभग जानलेवा ही बीमारी है, क्योंकि फेफड़ों में इसमें जब घाव होने लगते हैं तो फेफड़ों के जो ऊतक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, वो ऊतक जख्मी होने लगते हैं। जख्मी होकर के मोटे हो जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन क्या है? 5 डेज़ टू क्रोनिक। बिल्कुल क्रोनिक गंभीर बीमारी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लक्षण दिखा और 3-4 दिन में स्थिति बिल्कुल गंभीर हो जाती है। ये रहा इसका ड्यूरेशन। देन कॉजेज़ सार्स कोविड-2। तो ये सार्स कोविड-2 क्या है? सार्स कोविड का जो फुल फॉर्म है ये है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ये कोरोना वायरस का एक प्रकार है। ये श्वास संबंधी बीमारी है जो कि आगे चल कर के कोरोना-19 में बदल जाती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक मेथड। किस तरह से हम डायग्नोसिस करें इसका? तो RT-PCR टेस्टिंग होता है, CT स्कैन होता है और रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। प्रिवेंशन इसका क्या है? रोकथाम क्या किया गया कि वैक्सीनेशन करवाया जाना चाहिए। फेस कवरिंग, मास्क से फेस को हमेशा कवर करना चाहिए ताकि सांस या कफ या छींक या थूक के साथ जो वायरस है वो दूसरे तक ना पहुंच सके और ना दूसरे के अपने तक आ सके। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, एक दूसरे से के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और ये सब चीज़ फॉलो किया गया कोविड एपिडेमिक के दौरान कि लोग गले नहीं मिलते थे, बच्चे को गोद में नहीं उठाते थे, नमस्कार करना शुरू कर दिए थे, 1-2 फुट की दूरी पे खड़े होकर के बात करते थे। इवन परीक्षा तक में बच्चों को एक-एक सीट छोड़ करके बिठाया गया था। तो ये सब प्रिवेंशन रखा गया है। दूसरे, इतना करने के बाद भी अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसे क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन किया जाता है यानी कि घर के बाकी सदस्यों से अलग एक कमरे में उसको रखा जाता है और उसको उसकी पूरी देखभाल की जाती है।
जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं दी जाती है, ऑक्सीजन की कमी है तो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन दूसरों के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है। ठीक है, सैनिटाइजेशन किया जाता है, हैंड वॉश किया जाता है, हाथ बार बार धोते रहते हैं ताकि हाथ के माध्यम से कोरोना वायरस हम तक ना पहुँचे। और अगर सीवियर कंडीशन आती है तो फिर तो वेंटिलेशन है ही सही। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो है टोटल ऑफ 2,208,365,081 यानी 2,01,08,365,000 और 81 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। शुरुआत में जो वैक्सीनेशन हुआ था वो जो मेडिकल ड्यूटी पर हैं, जो पुलिस विभाग में हैं, जो कि कोरोना वायरस के दौरान ऑन ड्यूटी हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ उनको वैक्सीनेट किया गया। 45 के जो ऊपर हैं उनको किया गया। सेकेंड फेज़ में जो है वो 18 तक के लोगों का किया गया और 3 डोज़ दिया गया है। एक तो फर्स्ट डोज़ दिया गया है, दूसरा सेकंड डोज़ दिया गया है और तीसरा बूस्टर डोज़ दिया गया है। तो वैक्सीनेशन जो है काफ़ी कारगर रहा है। कम से कम लोगों की मेंटलिटी तो चेंज ही हुई है इस संदर्भ में। देन फ्रीक्वेंसी क्या रही है बीमारी की? ए टोटल ऑफ 45,01,764 लगभग कंफर्म्ड कोविड-19 केस। तो 45,01,764 कंफर्म कोविड-19 के केस सामने आए हैं। एंड अगर डेथ देखा जाए तो 5,33,298 डेथ जो हैं वो रिपोर्ट हुई है। तो देखिए, अगर आपको अभी आगे और है, अगर आप इतना नहीं याद कर सकते हैं तो कम से कम ये पॉइंट याद कर लीजिए, ये भी आपको पूरे मार्क्स दिला देगा। सीक्रेट है, बताइएगा नहीं किसी को। चलिए अब आगे चलते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में सबसे पहले आते हैं इस कॉम्पोजिशन में। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। द कोरोना वायरस इज़ एन इन्फेक्टियस डिजीज़, स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ठीक है। देन कॉमनली नोन एज कोविड-19। तो कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जिसे सामान्य तौर पर कोविड-19 से के नाम से जाना जाता है। इट वीकेंस और डिस्ट्रॉयज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ये मनुष्य के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को या तो कमज़ोर कर देता है या नष्ट कर देता है, और नतीजतन ये कि लोगों को सांस लेने में परेशानी आने लगती है ना। तो सांस से ही जीवन है, वहीं परेशानी आ रही है। तो इट इज़ ए कॉन्टेजियस डिजीज़ एंड ईजिली स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। संक्रामक रोग है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बड़े ही जल्दी ये फैलता है। दूसरा देखते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिफाई कैसे, सबसे पहले पता चला था हमें कोरोना वायरस या कोविड-19 का। दिस डेडली वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान ऑफ चाइना इन 2019। 1920 में चाइना के शहर वुहान में सबसे पहले इस घातक वायरस का पता चला था। WHO declared COVID-19 as a pandemic affecting the world. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली महामारी घोषित किया था। देन सिम्टम्स एंड आइसोलेशन। क्या क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या हैं और आइसोलेशन क्यों किया जाता है? दिस वायरस स्प्रेड्स थ्रू द कफ, स्नीज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसको कोरोना वायरस है, चाहे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर उसने मास्क नहीं लगा रखा है, वो छींकता है, खांसता है या बोलता है, तो उससे आने वाला वायरस सामने वाले व्यक्ति को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। सो द इन्फेक्टेड पर्सन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीवन। इसलिए उस इन्फेक्टेड पर्सन को
सब लोगों से दूर अलग एक कमरे में रखा जाता है। Other symptoms observed in COVID-19 patient includes fatigue, sore throat, muscular pain and loss of taste and smell. तो इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स हैं जो कोविड-19 के पेशेंट में दिखते हैं वो क्या हैं कि उनको फैटिक होती, थकान लगी रहती है, हर समय लगता है कि बस सोए ही रहो, सोर थ्रोट, गले में खराश होने लगती है, मस्कुलर पेन, पूरे शरीर में दर्द रहता है, एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, स्वाद किसी चीज़ में नहीं आता है और ना व्यक्ति को खुशबू आती है और ना बदबू आती है। इंडियाज़ रिस्पॉन्स, जब ये फैटल डिजीज़ वुहान में पता चला और कुछ लोग रिपोर्ट हुए इंडिया में, तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा? इंडिया हैज़ प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्डेड टू द नेवल थ्रेट। इस नई खतरे के प्रति हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने फ़ौरन प्रतिक्रिया दिखाई। फ़ौरन क्या किया? इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैव बीन सील्ड। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है तुरंत सील कर दिए गए ताकि बाहर के जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो इंडिया में ना आ सकें। एंड नेशन वाइड लॉकडाउन हैज़ बीन इम्पोज्ड सिंस मार्च 2020। मार्च 2020 से पूरे राष्ट्र में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन घोषित करने का मतलब ये कि हर व्यक्ति अपने घर में रहेगा, न पड़ोसियों से मिलेगा, न ऑफिस आएगा, न स्कूल आएगा, न अपने कार्यालय जाएगा, न कहीं जाएगा। जब कहीं जाएगा नहीं तो एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं आएगा और इस तरह बहुत बड़ा तबका जो है कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचा रहेगा। वैक्सीनेशन देखा जाए तो नेशन वाइड वैक्सीनेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 2 फेज़। 2 फेज़ में, 2 चरणों में पूरे राष्ट्र में वैक्सीनेशन किया गया और इंडिया में केवल इंडिया में ही वैक्सीनेशन नहीं किया गया। जिन देशों को ज़रूरत पड़ी उन देशों को वैक्सीनेशन भेजा भी गया। But even after taking 2 doses of Corona-19 vaccine, there is a chance of coronavirus infection in body. तो ठीक है, सबने 2-2 डोज लिए हैं वैक्सीनेशन के, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि जो 2-2 डोज कोरोना के वैक्सीन के लेने के बाद भी लोगों के अंदर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का सिम्टम दिख रहा है। तो वैक्सीनेशन वर्क कर रहा है और साथ में ये एक मेंटल सपोर्ट भी दे रहा है, एक मानसिक सहारा भी दिया है कि हाँ भाई, हमको वैक्सीनेशन लग गया और अब हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। तो ये मेंटलिटी ही बहुत बड़ी चीज़ है हमको बीमारी से बचाने के लिए। नेक्स्ट, कंक्लूज़न अगर देखा जाए तो इस कंपोजिशन का कि फॉल ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी इज़ ऑल्सो ए डिफ़िकल्टी इन द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। बीमारी के रोकथाम के दौरान शरीर में ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। बिसाइड्स लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, अनट्रेन्ड स्टाफ एंड इनसफिशिएंट बेड्स आर द मेन डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और इसके अलावा जो बीमारी के ट्रीटमेंट के दौरान आने वाली परेशानियां हैं उसमें मुख्य है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी कमी हो गई है, स्टाफ अनट्रेंड है, स्टाफ इनसफिशिएंट है और अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी इनसफिशिएंट है। साफ़ सफाई का कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सब मेन कॉज थे जो कि बीमारी के रोकथाम में, बीमारी के इलाज में हिंडरेंस पैदा कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, कि अगर आप इतना भी लिख रहे हैं तो भी आप फुल मार्क्स लाएंगे, मेरी गारंटी है। इसको बहुत अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
बेल आइकन भी दबा दीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।